हेलो गाइस, आज मैं हैप्पी मैरिज ड्रामा के एपिसोड 7 एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड 7 में हम देखते हैं कि चिवा होकुटो की बातें सुन लेती है। होकुटो अपने लॉयर से बोल रहा था कि उसका मिसाकी या फिर दूसरे किसी लड़की के साथ अफेयर नहीं है, क्योंकि वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है, यानी वो किसी दूसरे लड़की को डेट नहीं कर सकता ताकि वो इस प्लान में कामयाब हो सके। चिवा को अब होकुटो पे शक हो रहा है कि शायद होकुटो उससे सच में प्यार नहीं करता और बस अपना प्लान पूरा करने के लिए वो चिवा के साथ है। चिवा अपसेट है और जब होकुटो चिवा के पास आने की और उसे किस करने की कोशिश करता है तो चिवा होकुटो को रोक लेती है। होकुटो इससे बहुत डिसअपॉइंटेड होता है। चिवा होकुटो और मिसाकी के बारे में ही सोच रही थी। चिवा को टेंशन में नींद भी नहीं आती, तो चिवा फ़ोन में होकुटो के बारे में ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ने लगती है। कुछ ऐसे कमेंट्स थे जहां लोग बोल रहे थे कि होकुटो सच में चिवा पर चीट कर रहा है। होकुटो इतना हैंडसम है, उसे कोई भी लड़की मिल जाएगी और चिवा तो मिसाकी से कोई कम्पीट नहीं कर सकती। मिसाकी बहुत परफेक्ट है। ये सब पढ़ के चिवा को भी लगने लगता है कि जैसा लोग सोचते हैं शायद वही सच है। शायद वो मिसाकी से कभी जीत नहीं पाएगी। एक इंटरव्यू में होकुटो ने कहा था कि कंपनी चलाना चेस गेम खेलने की तरह है और एम्प्लॉइज़ होकुटो के लिए चेस पीसेस है। ये इंटरव्यू पढ़ के चिवा को लगने लगता है कि क्या होकुटो चिवा के साथ भी कोई गेम खेल रहा है। शायद होकुटो चिवा से सच में प्यार नहीं करता, लेकिन फिर चिवा होप करती है कि ऐसा कुछ ना हो और होकुटो और उसके बीच सब सही रहे हमेशा। अगले दिन होकुटो चिवा को बताता है कि अब वो फिर से ऑफिस के काम में बिज़ी रहेगा, जिस वजह से वो चिवा को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाएगा। लेकिन काम ख़त्म होते ही वो चिवा के साथ फिर से एक लॉन्ग वैकेशन में जाएगा। वो चिवा को डिसाइड करने के लिए कहता है कि वो कहाँ जाना चाहती है। फिर सोमा होकुटो को पिक करने के लिए आती है। सोमा चिवा को एक गिफ्ट भी देती है। ऑफिस में जाते वक्त सोमा होकुटो को बताती है कि शायद चिवा अपसेट है किसी वजह से और होकुटो को कुछ करना चाहिए जिससे चिवा का मूड अच्छा हो जाए। होकुटो कहता है कि उसने कल चिवा के साथ बहुत वक्त बिताया और वही काफ़ी था। फिर होकुटो चिवा के डैड से मिलने जाता है, शायद ये सोचकर कि चिवा इस बात से खुश होगी। होकुटो चिवा के डैड को थैंक्स बोलता है कि उन्होंने चिवा की शादी उससे होने दी और फिर डैड से माफ़ी भी मांगता है उसके अफेयर्स की र्यूमर्स की वजह से। लेकिन चिवा के डैड कहते हैं कि एक दो अफेयर रहना ठीक ही है, ये तो नॉर्मल है। होकुटो आगे चिवा के डैड को कहता है कि वो उनके लिए एक घर भी खरीदेगा, जिसे सुनकर चिवा के डैड बहुत खुश होते हैं। चिवा के डैड ये जान के भी खुश है कि होकुटो और चिवा अपनी हनीमून के लिए अब्रॉड जाएंगे। चिवा के डैड बोलते हैं कि वो कभी लास वेगस नहीं गए और होकुटो कहता है कि चिवा के डैड भी उनके साथ लास वेगस जा सकते हैं। होकुटो के अफेयर के र्यूमर्स की वजह से अब चिवा को फिर से सेल्स पोजीशन में काम करना पड़ रहा है और लीगल ऑफिसर के पोजीशन से हटा दिया गया है उसे। सुपरवाइज़र आके चिवा को कहती है कि एक आदमी बहुत देर से मसाज चेयर में बैठा हुआ है। चिवा जाके देखती है कि मसाज चेयर में उसके डैड है। चिवा उन्हें पूछती है कि वो यहाँ क्यों है। चिवा के डैड बोलते हैं कि वो होकुटो और चिवा के लिए परेशान है। चिवा झूठ बोलती है कि उसके और होकुटो के बीच सब कुछ ठीक है। फिर चिवा उनकी वॉलेट देखती है जहाँ बहुत सारे लॉटरी टिकट्स हैं। चिवा को बहुत गुस्सा आता है। डैड उसे बोलते हैं कि उन्होंने कुछ पैसे जीत लिया है और वो उन पैसों से ये मसाज चेयर खरीदेंगे। चिवा बोलती है कि उनके इस छोटे से घर में ये बड़ा मसाज चेयर रखना मुश्किल है। चिवा के डैड बताते हैं कि होकुटो ने प्रॉमिस किया है कि वो उनके लिए एक अच्छा घर खरीदेंगे और होकुटो ने ही उन्हें गैम्बलिंग करने के लिए भी पैसे दिए। चिवा उन्हें डांटने लगती है और बोलती है कि उन्हें होकुटो से पैसे नहीं लेने चाहिए थे। चिवा ऑलरेडी इस बात से बहुत एम्बेरस्ड फील करती है कि होकुटो ने उनका सारा कर्जा चुकाया। चिवा और उनके डैड के आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे लोग सुन रहे थे, तो चिवा डैड को घर जाने के लिए बोलती है।
होकुटो ने चिवा को मना किया था डैड से मिलने के लिए, लेकिन चिवा फिर भी होकुटो के डैड सेजी से मिलने हॉस्पिटल जाती है। चिवा उनके लिए फ्लावर्स भी ले गई थी, लेकिन हॉस्पिटल रूम में ऑलरेडी एक बड़ा और ब्यूटीफुल बुके था, यानी चिवा से पहले भी सेजी से मिलने कोई आया था। सेजी बोलते हैं कि मिसाकी आई थी और मिसाकी अक्सर उनसे मिलने आती है। वो आगे कहते हैं कि मिसाकी और होकुटो बहुत सालों से रिलेशनशिप में थे। उन्हें लगा था कि होकुटो मिसाकी से ही शादी करेगा। चिवा उन्हें पूछती है कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो ये चाहते हैं कि होकुटो मिसाकी के साथ ही शादी करे? होकुटो के डैड बोलते हैं कि उन्हें नहीं पता, ये तो होकुटो की मर्ज़ी है कि वो किससे शादी करेगा। चिवा कन्फेस करती है कि होकुटो ने चिवा को मना किया था उनसे मिलने के लिए, लेकिन होकुटो ने अपने डैड के बारे में जो बोला, चिवा उस बात पर विश्वास ही नहीं कर पाई। सेजी जानते हैं कि होकुटो ने क्या कहा होगा। होकुटो ने यही कहा होगा कि सेजी ने ही होकुटो के मॉम का मर्डर किया है, लेकिन सेजी होकुटो को भी ब्लेम नहीं कर सकते। होकुटो बहुत ही मैनिपुलेटिव इंसान है, वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, कभी भी रियल फ्रेंड्स नहीं बनाता और बस पैसों पर ही डिपेंड रहता है, हमेशा हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। होकुटो ऐसा उसके डैड के लिए ही बना है। सेजी ने ही होकुटो को एक हार्टलेस पर्सन बनना सिखाया था, इसलिए वो चिवा से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो होकुटो को समझ पाएगी। अगर चिवा होकुटो को समझने की कोशिश करेगी तो वो बस परेशान ही होगी। सेजी की बातों से चिवा बहुत अपसेट और फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। होकुटो घर आता है तो चिवा होकुटो को बताती है कि वो अब और एक सपोर्टिव वाइफ बनके नहीं रह सकती, क्योंकि वो होकुटो पर विश्वास ही नहीं कर पा रही। होकुटो बहुत बार ये बात बोल चुका है कि उसने चिवा पर चीट नहीं किया, लेकिन चिवा होकुटो पर विश्वास ही नहीं करती। चिवा बोलती है कि होकुटो ने चिवा से ये बात छुपाई कि वो मिसाकी से शादी करने ही वाला था, लेकिन नहीं कर पाया। होकुटो बोलता है कि सब कुछ पास्ट में था, अब तो वो चिवा से ही शादी कर चुका है ना। चिवा मानती है कि होकुटो ने चिवा से ही शादी की, लेकिन उसने ये सिर्फ अपने ग्रैंडफादर के कहने पर की। होकुटो के फादर ने सही कहा था होकुटो के बारे में। आफ्टर ऑल होकुटो भी तो मामिया फैमिली का ही औलाद है, उसके लिए सब कुछ बस बिजनेस है, उनकी शादी भी। चिवा कन्फेस करती है कि वो होकुटो के फादर से मिलने गई थी और वहाँ उसने देखा था ऑलरेडी एक बड़ा बुके था जो मिसाकी ने होकुटो के फादर को दिया था। होकुटो यह जान के बहुत गुस्सा हो गया कि उसके मना करने के बावजूद भी चिवा उसके फादर से मिलने गई। चिवा बोलती है कि होकुटो भी तो चिवा के फादर से मिलने गया बिना कोई रीज़न के और उन्हें पैसे भी दिए। होकुटो को उन्हें पैसे नहीं देना चाहिए था, क्योंकि चिवा के फादर सारे पैसे गैम्बलिंग में लगा देंगे। फिर चिवा बोलती है कि वो अपने डैड के पास जाना चाहती है। चिवा सोच रही थी कि होकुटो उसे रोकेगा, लेकिन होकुटो ऐसा कुछ नहीं करता, वो चिवा को जाने देता है। अगले दिन ऑफिस में मिसाकी होकुटो को कॉल करती है। होकुटो को लगा था कि मिसाकी फिर से रिलीज़ हुई आर्टिकल के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन मिसाकी उस बारे में कुछ बात नहीं करती। मिसाकी होकुटो को इन्फॉर्म करती है कि रेन क्लेयर की कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और मिसाकी इस बात से डर रही है कि इससे मामिया ग्रुप को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मामिया ग्रुप भी रेन क्लेयर के साथ बहुत सी प्रोजेक्ट्स में जुड़ा हुआ है। होकुटो मिसाकी को बताता है कि मामिया ग्रुप की रेन क्लेयर के साथ जो जॉइंट प्रोजेक्ट थी वो ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है, लेकिन फिर होकुटो को पता चलता है कि उसके मना करने के बावजूद ताकायुकी ने रेन क्लेयर के साथ प्रोजेक्ट कंटिन्यू किया। होकुटो ताकायुकी को इस बारे में पूछता है तो ताकायुकी कहता है कि उसे तो याद ही नहीं कि कब होकुटो ने उसे प्रोजेक्ट कंटिन्यू करने से मना किया था। ताकायुकी बोलता है कि उसने गलती तो की, लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होकुटो को ही माना जाएगा, क्योंकि होकुटो ही इस कंपनी का प्रेसिडेंट है और इस फाइनेंशियल लॉस के लिए सब होकुटो को ही ब्लेम करेंगे।
हम चिवा को देखते हैं। चिवा यागामी के साथ सारी बातें शेयर करती है कि होकुटो और उसकी अरेंज मैरिज हुई और चिवा की ग्रैंडमदर होकुटो के ग्रैंडफादर की फर्स्ट लव थी। चिवा कन्फेस करती है कि पहले उसे इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि इस शादी से उसके सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। पहले चिवा को इस बात से भी प्रॉब्लम नहीं थी कि शायद होकुटो उससे प्यार नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया चिवा ये सब भूल गई और होकुटो से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने लगी। होकुटो चिवा को डेट में ले जाने लगा, सबके सामने अनाउंस भी किया कि चिवा ही उसके लिए परफेक्ट लड़की है। होकुटो से ये सारी बातें सुन के चिवा भी बहुत खुश थी, लेकिन चिवा को अब ऐसा लग रहा है कि होकुटो सिर्फ अपने प्लान को पूरा करने के लिए वो बातें बोल रहा था। शायद होकुटो चिवा को सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा था ताकि चिवा इस शादी में रहे। सच्चाई जान के यागामी को बहुत बुरा लगता है। यागामी ये समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे कोई इंसान बस अपनी प्रॉफिट के लिए, सक्सेस के लिए शादी कर सकता है किसी के साथ। यागामी चिवा को चीयर अप करना चाहता है और इसलिए वो चिवा को अपने घर पे इनवाइट करता है। तभी सोमा चिवा को कॉल करती है। वो चिवा को बताती है कि होकुटो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है और वो आज रात कंपनी में ही रहेगा। होकुटो ने डिनर भी नहीं किया है, तो इसलिए चिवा को डिनर लेके जाना चाहिए ऑफिस में होकुटो के लिए। चिवा पहले नहीं जाना चाहती है, लेकिन फिर सोमा के इंसिस्ट करने पर जाने लगती है। चिवा यागामी को कहती है कि वो आज उसके घर नहीं जा पाएगी, उसे होकुटो के पास जाना होगा। यागामी चिवा के लिए कैब बुलाता है और चिवा उसी कैब में होकुटो के ऑफिस में जाती है। चिवा के जाने के बाद यागामी बहुत अपसेट हो जाता है। होकुटो दूसरे कंपनीज़ को कॉल कर रहा है हेल्प के लिए, लेकिन किसी भी कंपनी से उसे हेल्प नहीं मिलती। होकुटो बहुत परेशान हो जाता है और तभी मिसाकी उसे कॉल करती है। मिसाकी के पास एक ऐसा प्लान है जिससे होकुटो की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चिवा होकुटो के लिए खाना लेके ऑफिस पहुंचती है। मिसाकी ऑलरेडी ऑफिस में मौजूद थी। चिवा मिसाकी को बताती है कि वो होकुटो के लिए खाना लाई है। मिसाकी चिवा से बहुत रूडली बिहेव करती है, कहती है कि चिवा अगर सिर्फ इसी तरह होकुटो की मदद कर सकती है तो चिवा को घर चले जाना चाहिए, क्योंकि चिवा को कोई आइडिया ही नहीं है कि होकुटो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। चिवा बहुत ही यूजलेस है। चिवा बस एक ही काम अच्छे से कर सकती है, पब्लिक के सामने होकुटो के साथ खड़ी रहना और स्माइल करना और होकुटो के लिए खाना लाना। इससे ज़्यादा चिवा कुछ नहीं कर सकती। मिसाकी की इतनी रूड बिहेवियर देखकर चिवा को बहुत बुरा लगता है। वो बहुत अपसेट हो जाती है और यहीं पे एपिसोड 7 एंड होती है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।